खट्टर तो ये तो पाकिस्तान का एवढा है, ये भाषा भी पाकिस्तान की बोल रहा है। अगर ये पाकिस्तानी ना होता तो ऐसे शब्द कभी यूज नहीं करता। किसान को आपस में लड़वाने का काम नहीं करता। भाई खट्टर तेरी के औकात है तो आ जाना लाठी लेंगे। निश्चित तौर पर इनको बाहर भेजना पड़ेगा। इस खट्टर साहब को तो वापस पाकिस्तान भेजे बिना छोड़ना नहीं। ये सरकार नहीं है, गुंडों का गिरोह है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान हुई घटना व हरियाणा में मुख्यमंत्री के बयान को लेकर आज किसान आंदोलनकारियों ने हिसार में विरोध प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय गेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस मौके पर भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य विकास शिशिर ने कहा कि इस वक्त देश में गुंडों की सरकार है। देश में कंपनी संचालकों के साथ मिलकर सरकार गुंडागर्दी कर रही है। किसानों को मारा जा रहा है और उनके आंदोलन को दबाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खुलेआम गुंडागर्दी करने का आमंत्रण दे रहे हैं। विकास ने मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी बताते हुए कहा कि वो वहीं की भाषा बोल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष भी प्रकट किया। भाई ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये तो एक दर्द है जो सरकार के द्वारा किसान को दिया गया है और ऐसा दर्द दिया गया है जिसको मैं समझता हूं कि किसान सालों साल तक नहीं भूलेगा। ऐसी घटिया और तानाशाही सरकार हमने जिंदगी में नहीं देखी। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री खुले मंचों से कह रहा है कि लाठियां उठाओ और झगड़ा शुरू करो, हम आपको बचाने का काम करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करके घर जा रहे थे, उनके ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी जा है, उनके सिर के अंदर गोली मारी जा है। निश्चित तौर पर ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। दुख बहुत भारी है और आज 12:30 बजे हमारी पंचायत होगी। निश्चित तौर पर हम जो है हमारे जो साथियों का खून सड़क के ऊपर बहाया उसका बदला लेंगे और देश के अंदर जो लोकतंत्र के नाम पर, वोट के नाम पर जो मशीनों का दुरुपयोग करके कुछ गुंडे बेहुदे पापी किस्म के लोग, जो कंस और रावण किस्म के लोग जो सत्ता के अंदर बैठ गए हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने आप को बताने लग रहे हैं, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। वो जनता को बहका करके कुर्सी के ऊपर बैठ चुके हैं। आने वाले समय में सबका इलाज करने का काम करेंगे। हमारा खून इतना फालतू नहीं है कि जी माया गोली मार दी, जी माया टायर चढ़ा दिया। हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, इस देश की जनता है, इस देश के असली मालिक हैं। अगर हम दिल्ली के अंदर गए, दिल्ली हमारी है, हमारी जगह पर दिल्ली बसी हुई है। हमने इस देश को बसाने का काम करा, इस देश को बचाने का काम करा। हमारे बुजुर्ग जो है इस देश के लिए दिन रात एक करके अपनी जान कुर्बान करी, लाखों हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, उसके बाद इस देश को आज़ादी मिली है। लेकिन ये निकम्मे बेहुदे लोग हमारे किसान उस अन्नदाता के ऊपर गोली चलाने का काम करेगा। जो अन्नदाता देश का पेट भरा है, ये हम भूलेंगे नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इनका पक्का इलाज करेंगे। बार-बार आप किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी जोड़ पर लाठियां बरसा रही है, सभी पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही है। क्या लगता है सरकार के? देखिए, मैं सरकार नहीं मानता अभी देश में सरकार चल रही है। सरकार ऐसे कभी नहीं करती। अगर सरकार के अंदर अगर 10 महीने बैठे हो लिए हमने शांतिपूर्ण तरीके से, अगर देश में सरकार होती तो उनकी बातों को मान लिया जाता। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को माना जाता है। सरकार होती तो ये मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता है। ये सरकार नहीं है, ये गुंडा राज है। कुछ गुंडे जो है अपने कंपनी के साथियों के माध्यम से पैसा लगा करके लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठा करके मीठे मीठे भाषण दे करके जनता को बहका करके देश की सत्ता के ऊपर आ बैठे हैं। ये सरकार नहीं है, गुंडों का गिरोह है। अब जैसे को तैसा, जिस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री उपयोग में कर रहे थे, जैसे को तैसा की नीति के ऊपर किसान भी चलने का काम करेंगे और इनका वही इलाज करेंगे जो हमारे इलाज ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वही इलाज हम करेंगे। शांति 10 महीने से हमने कीड़ी तक को नहीं मारा। हमने अपना प्रयास ये रखा कि देश की जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, देश को किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन अब बात देश को बचाने की आ गई है, देश के किसान को बचाने की आ गई है। इसलिए हम कोई न कोई कठोर फैसला लेंगे। निश्चित तौर पर इस बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे और इस सरकार को उनकी औकात दिखाएंगे, चाहे हमारी लाखों के अंदर शहीदियां हो जाएं, लेकिन
लेकिन इस प्रकार से खून बहता हम देखेंगे। बयान दिया है खट्टर ने, तो उसके खिलाफ भी कोई शिकायत वगैरह? देखो, शिकायतें तो ये एक औपचारिकता है, क्योंकि देश के अंदर ना कोई न्यायालय है ना कोई प्रशासनिक अधिकारी है। अब शिकायत दर्ज करा दो, इसको डीसी को ज्ञापन दे दो, इसको नरदी खाना में घेर देगा, कोई जांच बैठा देगा, कोई न्यायाधीश बैठ जाएगा जांच में। न्यायाधीश इनकी मर्जी से बोल रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था 6 महीने पहले कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका, सरकार ने रास्ता रोका है। उस जज की बदली कर दी जाए, वही सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है। कहने का मतलब ये है कि सारी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो विभाग हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया इनने। और जो न्याय प्रणाली है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास आम जनता का था, उस न्याय प्रणाली के ऊपर भी कब्जा कर लिया हमने। किसी जांच में, किसी न्याय प्रणाली में, किसी प्रशासनिक अधिकारी का किसी बात के ऊपर, कोई राजनीतिक आदमी की किसी बात के ऊपर देश की जनता आज विश्वास नहीं कर सकती। इसलिए देश की जनता को अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। निश्चित तौर पर इन लोगों को इनकी कुर्सी से उतार कर बाहर फेंकना पड़ेगा, देश से बाहर छोड़ के आने पड़ेंगे। खट्टर तो ये तो पाकिस्तान का एवड़ा है, ये भाषा भी पाकिस्तान की बोल रहा है। अगर ये पाकिस्तानी ना होता तो ऐसे शब्द कभी यूज नहीं करता। किसान को आपस में लड़वाने का काम नहीं करता। भाई खट्टर, तेरी क्या औकात है, तू आ जाना लाठी लेगी, या तेरे परिवार ने भेज दिया लाठी लेगी। 10 महीना तक बैठे हैं। जिस दिन हम तेरे बार ना गाय करनाल में, उस दिन करनाल में था के उस दिन को नहीं आ लाठी लेगी। इतना औकात तेरी थी भी, इतना बड़ा तू लठै था। अगर तने इतनी जेल प्यारी लगे, जेल में जाके देख ले। करनाल में हम आए थे न, उस दिन को नहीं पाया खट्टर। केवल खट्टर देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपस में लड़वा की, जैसा पहले भी कर चुके हैं। आरक्षण के नाम पर प्रदेश की जनता को जातिवाद में बांट के आपस में लड़वा की कुछ साथियों को मरवा दिया गया। दूसरा प्रयास ये हो रहा है, और ये राज्यपाल के माध्यम से भी हम ज्ञापन देंगे। इस प्रकार के मुख्यमंत्री जिस स्टेट के होंगे, उस स्टेट का नाश करके छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर इनको बाहर भेजना पड़ेगा। इस खट्टर साहब को तो वापस पाकिस्तान भेजे बिना छोड़ना नहीं। अगर कोई सको तो जनता के बीच में आया कि बोल रही है, तो घर बैठा तो कोई भी कह दे आप छेड़ो ने, 10 महीने हो गए, आप में इतनी ताकत है तो लोगों को क्यों बेकारिया है। सारे एमएलए आ जाओ, सारे मंत्री आ जाओ, इकट्ठे होकर लाठी लेके आ जाओ, जेल में और बड़े नेता बन जाओगे। अगर इतने बड़े नेता बनना तो ये केवल देश की जनता को बढ़वा के न सत्ता के ऊपर राज कर रहे हैं। ना इनने कोई काम कर रखा, ना हरियाणा में काम कर रखा, ना देश में काम कर रखा। सारा देश ने बेच रहे हैं। इन अपने बीजे लगवा रखे हैं, अपने बच्चों के विदेशों में पढ़ाई करने लाग रहे हैं। ये इस देश ने छोड़ के जाएंगे, योग मोदी का रन झोला उठा के जाएगा, इस देश का सत्यानाश करके वो झोला उठा के जाएगा। लेकिन हम इनको जान भी नहीं देंगे। जिस प्रकार से किसानों की हत्या कर रहे हैं, जान भी नहीं देंगे। इनका पक्का इलाज कराएंगे। ये नहीं है कि जांच करवा दी, जांच में कुछ नहीं लगेगा। निश्चित तौर पर किसान परिवार, जो नौजवान किसान है, निश्चित तौर पर दोबारा से इकट्ठा होकर के ये जो कल जो घटना घटी है, संगठित होकर के दोबारा से ऐसी फौज तैयार करेगा। जब शांति की बात होगी तो शांति से लड़ाई होगी, और क्रांति की बात होगी तो क्रांति की फौज भी हम तैयार करेंगे निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय। आपको जो आज महापंचायत जो करने जा रहे हैं, क्या फैसला लिया जा सकता है? जहां घटना घटी है वहीं आज पंचायत है। 12:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर कोई बड़ा फैसला होगा। इस आंदोलन को हम अभी तो ये मानो कि दुगनी ताकत से इस आंदोलन को लड़ांगे। हमने हमारे यहाँ चोट जो मारी है केवल यूपी में नहीं लगी है। या जो किसान का बेटा जो घर बैठा है, मजदूर का बेटा, जो आम जो जनता है, उसके सिर के ऊपर चोट मारने का काम कराया है। निश्चित तौर पर मजबूत फैसला लेने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।